अब प्रोग्राम का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि जम्मू कश्मीर की बात इस बार 7 समंदर पार हो रही है और यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर जम्मू कश्मीर का मामला पहुंचा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर 4 अगस्त या 5 अगस्त 2019 के बाद हुई मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स, मरकजी सरकार के फैसले, अवामी नुमाइंदों की बात, इलेक्शंस, ये तमाम चीजें इस वक्त डिस्कस हो रही हैं। लेकिन जमहूरी निजाम की बहाली पर तफसीली गुफ्तगू जम्मू कश्मीर का एक वफद यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर कर रहा है। मीर जुनैद सोशल एक्टिविस्ट इन्हें कहा जाता है और सफीना बेग जो डीडीसी चेयरपर्सन है और हज कमेटी भी, चूंकि नॉर्थ कश्मीर बारामूला के अंदर बड़ी जिम्मेदारी है तो हज कमेटी की चेयरपर्सन भी वहां से हैं, वो भी इस वफद का हिस्सा है, यूरोप में मौजूद हैं और पार्लियामेंट में दोनों को बारी बारी से बोलने का मौका मिला है। और डीडीसी चेयरपर्सन बारामूला सफीना बेग की तरफ से कुछ बड़ी बातें रखी गई हैं, तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर भी इस पर ज्वाइन करेंगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत थे सनम, लेकिन इन सब के बीच में इन दोनों की तरफ से इस वफद का हिस्सा बनते हुए जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस 2-2.5 बरसों के दौरान जो डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है उससे दुनिया को वाकिफ कराने की एक कोशिश हुई है यूरोपियन पार्लियामेंट के जरिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर भी हमारे साथ फोन लाइन पे। अशफाक अगर आ चुके हैं हमारे साथ लाइव में, तो अशफाक जानना चाहेंगे क्या कुछ इन्होंने बताया दुनिया को, खासतौर पे सफीना बेग, मीर जुनैद दोनों जम्मू कश्मीर से बाहर गए हुए हैं और वहां पे इन्होंने जम्मू कश्मीर को जो रिप्रेजेंट किया, जमीनी हकायक क्या बताया इन्होंने दुनिया को, किस तरह से जम्मू कश्मीर बदला हुआ है? देखिए सनम, अगर इस डेलीगेशन की बात करें जो यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने था, तो इनके सामने जो एजेंडा था वो बड़ा एजेंडा था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के ऊपर आलमी दुनिया की नजरें हैं और तरह तरह के सवालात पाकिस्तान की तरफ से उठाए जा रहे हैं मुख्तलिफ फोरम्स पर। और भारत सरकार का ये मौक़िफ़ इस बार यह है कि सरकारी तौर पर जवाब तो दिया जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या रह चुके हैं या किसी भी तरीके से पॉलिटिकल एरा में वो इस वक्त एक्टिव है, तो उनके जरिए से आलमी मीडिया तक जाया जाए, आलमी दुनिया तक जाया जाए और उन सभी इदारों के पास जाया जाए जहां पर पाकिस्तान लगातार सवाल उठा रहा है। और यही वजह है कि लास्ट टाइम हमने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन की जो आर्जी मीटिंग्स हुई थी और वहां पर भी जम्मू कश्मीर से कुछ लोगों ने रिप्रेजेंट किया था और जम्मू कश्मीर की हालात, वाक़ात और इंसानी हुकूक की पामालियों को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार का मौक़िफ़ सामने रखा था और उन्होंने किस तरीके से वहां पर अपनी बात रखी थी, जिनमें शोएब लोन और दीगर लोग थे। इस बार यूरोपियन यूनियन के सामने जो था वो डेवलपमेंट का एस्पेक्ट था और ग्रास रूट पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से काम कर रहे हैं उसको लेकर बात करनी थी। और यही वजह है कि जुनैद और सफीना बेग जो थी वो रिप्रेजेंट कर रहे थे जम्मू कश्मीर को, स्पेशली दोनों नॉर्थ कश्मीर से हैं। तो सफीना बेग की तरफ से ये कहा गया कि जो जमहूरियत की जड़ें हैं किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर उन्हें मजबूत किया जा रहा है और बड़े कैनवास पर जो डेवलपमेंट हो रही है, जो विकास कार्य हो रहे हैं, जो काम किया जा रहा है, किस तरीके से जमहूरी निज़ाम के तहत उन कामों को किया जा रहा है और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो पंच है, सरपंच है, बीडीसीज है, डीडीसीज है, किस तरीके से वो एक साथ मिलकर अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। और ये जमहूरियत का वो सितून जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहा है जो शायद इससे पहले माजी में नहीं था। तो इस तरीके से कुछ अहम तरीन सवालात जो यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन मेंबर्स की तरफ से पूछे गए हैं या भारत की जो कम्युनिटी डिस्पोरा वहां पर है उनकी तरफ से पूछे गए हैं और दीगर सहाफ़ी वहां पर थे, उनकी तरफ से मुख्तलिफ सवाल जम्मू कश्मीर के डेमोग्राफी के हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से, फिर डेवलपमेंट के हवाले से और फिर प्लानिंग के हवाले से पूछा गया। तो सफीना बेग की तरफ से वो सारे सवालों के जवाब जो है वहां पर दिए गए हैं। उनके साथ और भी कुछ टीम थी, लेकिन मेन फोकस जो था वो सफीना की तरफ से डेवलपमेंट था और साथ साथ जमहूरी अक़दार, जो जमहूरियत की जड़ें जम्मू कश्मीर के अंदर मजबूत है, जो लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि 33,000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से फंक्शनल है, वो उनके पास पावर्स क्या कुछ है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में वो काम कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो है वो अक़वाम आलम के सामने रखने की कोशिश की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक का तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए। तो ये यूरोप का दौरा इस वफद का था और जहां तक इस वफद की बात है तो जिन जिन लोगों से इनकी बात हुई या जिन लोगों ने सवालात किए उनमें बहुत सारे स्पीकर्स थे। बताया जाता है कि बहुत नौजवान लीडर्स इसमें थे मुख्तलिफ हिस्सों से जो यूरोप से आए हुए थे, उनकी तरफ से सवाल किए गए और जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से जो उन्हें जवाब दिए गए वो काफी हद तक उससे मुतमईन भी नजर आए हैं। दूसरी बात, जनूबी एशिया से बहुत सारे कुछ और लीडरान भी गए थे इस
प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने के लिए। और यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट के जो सदर हैं रॉबर्टा मेट्सोला, वो भी यहां पर इस तकरीब का, इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रेजिमेंटी के हैं वो थे, MEP कैटरीना चिन्निची के, वो भी इस तकरीब का हिस्सा थे। इसके अलावा दीगर कुछ लोग जिनको बतौर स्पीकर यहां बुलाया गया था, जिन जिन इलाकों की रिप्रेजेंटेशन थी वहां इलाकों की अपनी बात रखी गई है। सबसे जो मेन फोकस जो इशफाक भी बता रहे थे सफीना बेग थी, क्योंकि वो बतौर अवामी नुमाइंदा भी, और उसके साथ साथ 5 अगस्त के बाद पहली मरतबा ये हुआ था कि DDCs के जो इंतखाबात हुए थे उसमें वो कामयाब होकर आई थी नॉर्थ कश्मीर से, और उसके बाद वो चेयरपर्सन बनी, और अब उन्हें मौका दिया गया कौमी सतह पर पहले और आलमी सतह पर हिंदुस्तान की नुमाइंदगी का भी, जहां पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से बात